ललकार रैली होंदी है, उस रैली च ललकारिए मोदी साहब ने आख्या हा कि साड़ी सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर बंदे ही अस पहला काम के करके डेली विजन पक्का करके। पहला वादा इन्हें यह किया। दूआ वादा यह किया जोड़ा खासकर यूथ आ, उस यूथ ये वादा किया हा साड़ी सरकार आंदे गए अस बेरोजगारी ढाई देगे, जेड़ा अनएम्पलॉयड यूथ है उसी अस रोजगार देगे, अस महंगाई दर घट करके, अस किसाने कन्नै खड़ोते देन, अस गरीब आदमी की सरकार है, एक आम आदमी सरकार है, इन्हें उल्टा बेड़ा गर्क करिए रखी उड़िया। बेड़ा गर्क खासकर जम्मू कश्मीर च पूरे देश च तुस लाई लो कि अनएम्पलॉयमेंट रेट जम्मू कश्मीर का नंबर 1 है। अज तक पिछले 40 साल च बेह रिकॉर्ड बनाया इस सरकार ने, इस मोदी सरकार ने, इस अहंकारी सरकार ने। जितेंद्र सिंह जी और आते हैं रेडिसन तो उत्थे एक रियल एस्टेट समिट करते हैं, एक इन्वेस्टर का समिट करते हैं। सर पहले तुस लोकें माइनिंग च तुसें क्रशर आले रेते बजरी च तुसें बाहर आले माफिया लियाए, वाइन शॉप के टेंडर किते तुसें जम्मू के आम लोकें बेवकूफ़ बनाया, तुसें ओहदे च भी पंजाब के लोग लियाए। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬਲਾ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਫ ਐਂਡ ਗਰੁੱਪ ਆਖਦੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਰੇਆਮ म्यूनसिपल कारपोरेशन ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ रूल्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸਟੇ ਆਰਡਰ ਵੀ ਭੇਜ ਦੇਣ। ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ कि वो जाइए लोगों के रातों रात कदे JCB दियां कन्ने हथा मारा देन, कदे उनकी दुकाना तोड़ देन, कोई घर उपर अटैक करा देन, मतलब कोई डर नहीं है प्रशासन आम आदमी जेब च। दूई गल अज तुम देखो आहिस्ता आहिस्ता एक और खबर आ रही है, इन्हें एक्सपोज बड़ा गंदा होना है। जेडे जल शक्ति विभाग है PHE का, इंदे कोल मोदी जी की एक नारा हा स्टार्टअप इंडिया का, ਉਹਦੇ ਚ क्या होंदा कि कोई आदमी काम करना चाहे तो उसी कोई नहीं रोकी सकता है। जम्मू कश्मीर खासकर एडमिनिस्ट्रेशन अजकल मोदी जी उनकी और अमित शाह उनकी सियासत उपर उनकी सोच उपर चला दी है, क्योंकि उनका भी काम ये है कि अडानी अंबानी स्ट्रांग करना। उन्हें बेड़ा गर्क किया फार्मर तो सरदार कौम ही जी थले नहीं लगी, उल्टा इस अहंकारी सरकार के गोडे टले लाई रखे गाड़ पक्के करके मैनिफेस्टो में तो रखा था ना। बिल्कुल रखा तुसें पहले की उल्टा इन्हें क्या किया, जेडे बेचारे मैडिकल स्टाफ के स्टूडेंट उन्हें बाहर कड्ढी उड़िया। मतलब इस सरकार कोल कोई प्लेटफॉर्म कोई एक रोड मैप नहीं है जेडे लोकें विच जाइए दसे कि बई असें ये किया, आने वाले टाइम लोकें मारने जूते। तो सरकार जहाँ तक मैं लगा था इंदे आने वाले टाइम च लोकें ने ऐसा असर करना ना कि इन्हें परती कदे जिंदगी मौका ही नहीं लगता। अभी भी कह रहे हैं बड़ी कॉन्फिडेंटली 50 पार लगता है, आन ते दिओ इन्हें मैदाने एक बार 50 पार होगा की नहीं करा दे चुनाव। मैं ये गल सुनाओ ना केड़ा जदों दा इन्हें 370 आखदे उत्थे मिलिटेंसी घट होग, तुसें कश्मीरी पंडितें दे नां उपर सियासत करिए। अज जिन्ने कश्मीरी पंडित श्रीनगर च मरे न ये सारा श्रेय भारतीय जनता पार्टी। एक दलेरी देखो तुस लोक सभा मैंबर पार्लीमेंट च उत्थे पार्लीमेंट च जाइए शरेआम आखा दे बस प्रोजेक्ट खत्म होने वाला है। मी हसी आई इन्नी कि इन्ने होनहार नेता इन्ने भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने नेता ने जुगल जी वो गल्लां कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट खत्म होने वाला है। कुत्थे प्रोजेक्ट लग्या महाराज, तुस लोकें बेवकूफ़ बना दिओ, छड़ा तुस इत्थे प्रोपोगेंडा चलांदे हो। उत्थे केह् कीता बेसिकली इंदी भी ना गल मी लगा था भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा नेता नहीं जो दिल्ली च कोई गल सुनता भी होए। कोई ये मोदी जी और अमित शाह ने पूरी कमान अपने हाथ च रखी थी। इंदे जेडे छुटवइये नेता खासकर इंदे अध्यक्ष ले लो तुस, इत्थे इनकी सुनवाई नहीं होती, इंदी कोई सुनवाई नहीं है। जम्मू के हालात भी नहीं बताते। ओ इन्हें मी लगा इन्हें दफ्तर बाड़िए नहीं वो राजी नहीं, क्योंकि उन्हें पता है सब नटंकीबाज नेता ने, इंदे कोल कोई ऐसा चेहरा नहीं है, बेदागी चेहरा। अच्छे दिन आने वाले हैं, आज भी जनता उसी उम्मीद में है। अच्छे दिन आएंगे, आम जनता के चेहरों पर मुस्कान होगी, प्रगति के रास्ते खुलेंगे और कहीं ना कहीं बेरोजगारी खत्म होगी। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिव टाइम से। मैं रश्मि शर्मा कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, जिस तरह से कहा गया था, नारा था कि अच्छे दिन आएंगे, पर आज जनता कह रही है ना बाबा ना, पुराने ही बुरे दिन अच्छे। इसी सारे विषयों पर बात करने इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं साहिल सिंह लंगे, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं यूथ कांग्रेस के। साहिल जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया। साहिल जी, क्या कहेंगे कि विपक्ष अब लगातार मजबूती से सत्ता पक्ष को घेरे हुए है, उनकी नीतियों जो कि जन विरोधी उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहा, और वहीं दूसरी तरफ जनता और यूथ आज सड़कों पर है, लगातार नारेबाजी हो रही, लगातार उनकी नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, मैं अज पहले तो मैं जम्मू के लोगों कन्नै डोगरी च गल करके सच्चाई की गल डोगरी पे बात करो, क्योंकि हमारी खंड मिट्ठी लोग डोगरे। बिल्कुल। जिस वेले नरेंद्र मोदी उनकी पहली रैली होंदी है, जिस वेले 2014 चुनाव च ललकार रैली होंदी है, उस रैली च ललकारिए मोदी साहब ने आख्या हा कि साड़ी सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर बंदे ही अस पहला काम के करके डेली विजन पक्का करके। पहला वादा इन्हें यह किया। दूआ वादा यह किया जोड़ा खासकर यूथ आ
उस यूथ ये वादा किया हा साड़ी सरकार आंदे गए अस बेरोजगारी ढाई देगे, जेड़ा अनएम्पलॉयड यूथ है उसी अस रोजगार देगे, अस महंगाई दर घट करके अस किसाने कन्नै खड़ोते दे न। अस गरीब आदमी की सरकार है, एक आम आदमी सरकार है, इन्हें उल्टा बेड़ा गर्क करिए रखी उड़िया पूरे जम्मू कश्मीर च, खास कर जो जम्मू कश्मीर का यूथ है जिन्हें बड़ी चढ़िए इन्हें बारी तादाद च बारी बहुमत करने दिल्ली बिठाया, इसलिए थोड़ी बिठाया कि तुस उन्हें वादे दे 15-15 लाख के वादे दिए जाओ तो बाद उनका करो तुस बेड़ा गर्क। खास कर जम्मू कश्मीर च पूरे देश च तुस लाई लो कि अनएम्पलॉयमेंट रेट जम्मू कश्मीर का नंबर 1 है। अज तक पिछले 40 साल बेहद रिकॉर्ड बनाया इस सरकार ने, इस मोदी सरकार ने, इस अहंकारी सरकार ने। कल इंदे राज्य साढ़े मैंबर पार्लीमेंट जतिंदर सिंह जी और आते हैं रेडिसन, तो उत्थे एक रियल एस्टेट समिट करते हैं, एक इन्वेस्टर का समिट करते हैं। सर पहले तुस लोकें माइनिंग च तुसें क्रशर आले रेते बजरी च तुसें बाहर आले माफिया लियाए, वाइन शॉप के टेंडर किते तुसें जम्मू के आम लोकें बेवकूफ बनाया, तुसें उहदे च भी पंजाब के लोग लियाए। ਉਹਦੇ बाद ਹੁਣ जिस वे कोई काम करन दी बारी आती, कोई लोकल ठेकेदार, कोई लोकल आदमी जिहड़ा अपने बला उपर अपना रोजगार बनाता है, जिहड़ा सैल्फ एंड ग्रुप आखदे तुने उन्हें भी कैंसल करिए, उन्हें बेरोजगार किया। ਉਹਦੇ बाद इनकी तानाशाही देखो कि अज शरेआम म्यूनसिपल कारपोरेशन ਜਿਹੜੇ एक रूल्स होंगे ने उनकी धज्जियां उड़ाते हुए बिना दसदे लोगों को अपने स्टे आर्डर भी भेज देन, उन्हें इन्ना डर नहीं है कि वो जाइए लोगों के रातों रात कदे JCB दियां कन्नै हत्था मारा देन, कदे उनकी दुकानां तोड़ देन, कोई घर उपर अटैक करा देन। मतलब कोई डर नहीं है प्रशासन ही, तो प्रशासन भी BJP की भारतीय जनता पार्टी की कठपुतलियों पर नचा दा है। जानिए ये ऐसी हरकत कर रहे हैं क्योंकि इन्हें पता लगी दा है कि आने वाले टाइम च लोकें इन्हें मुँह तोड़ जवाब देना है। हूँ तुस हूँ दिखी सकते हो, अगर तुस म्यूनसिपल अगर बुलडोजर चलाना गया है तो तुस अपने पूर्व मुख्यमंत्री डिप्टी CM निर्मल सिंह उनके घर उपर की नहीं चला रहे हो, जेड़ी तो सीधे सीधी वायलेशन है। आर्मी के 100-150 मीटर के दायरे अंदर अंदर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती है। मतलब पता नहीं कुत्थों इनके अंदर इन्ना हौसला आता या इन्ना त्रै आता कि इन्हें लोगों त्राही माम करी ओड़ी थी। भ्रष्टाचार अपनी जम्मू कश्मीर च पराकाष्ठा पार कर चुके हैं, लोगों को नक्शे पास कराने पैसे ले आदि म्यूनसिपैलिटी। नारा तो यही था कि भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार को खत्म करने की लगातार बड़ी बड़ी मुहिमें भी चलाई गई थी, क्या हो पाया? मैडम देखो ये ना ये भ्रष्टाचार के खत्म करनी, उल्टा इन्हें भ्रष्टाचार इन्नी कराई उड़ी थी जम्मू कश्मीर च कि इन्हें उल्टा जिहड़ा आम आदमी जिहड़ा सोचता कि मैं उठिए कोई काम करांगा या कोई चीज़ करांगा अपने घर वालियां दा, मैं बच्चों का साथ देंगा, उन्हें पढ़ाइयाँ करांगा। अज की डेट च सरकार ने तो श्रेय ले लेदा अपने उपर कि जिहड़ा आदमी अपनी जेब खर्च दिखता, जिस वेले सरदार मनमोहन सिंह उनकी सरकार होंदी, UPA की सरकार होंदी ही, लोग आखिरी महीने दिन देखते अपनी जेब बचत कितना पैसा बचे, कल की मैं बच्चे के कुछ एक्स्ट्रा ले दें, कुछ कपड़े ले दें या उनकी एजुकेशन करा। अज इस सरकार ने उस आम आदमी की जेब उपर भी डाका मारी उड़िया है। इस सरकार ही श्रेय जाता है कि इन्हें डाका मारी उड़दा आम आदमी जेब च। दूई गल अज तुम देखो आहिस्ता आहिस्ता एक और खबर आ रही है, इन्हें एक्सपोज बड़ा गंदा होना है। जेडे जल शक्ति विभाग है PHE का, इंदे कोल मोदी जी की एक नारा हा स्टार्टअप इंडिया का, ਉਹਦੇ ਚ क्या होंदा कि कोई आदमी काम करना चाहे तो उसी कोई नहीं रोकी सकता है। जम्मू कश्मीर खासकर एडमिनिस्ट्रेशन अजकल मोदी जी उनकी और अमित शाह उनकी सियासत उपर उनकी सोच उपर चला दी है, क्योंकि उनका भी काम ये है कि अडानी अंबानी स्ट्रांग करना। उन्हें बेड़ा गर्क किया फार्मर तो सरदार कौम ही जी थले नहीं लगी, उल्टा इस अहंकारी सरकार के गोडे टले लाई रखे तो उनकी हक की गल मनोई है। उनके ऊपर तो यही कहा था कि वो देश विरोधी हैं, कहीं ना विपक्ष की चाल है। देखो जी मैं तो कल हैरान हुई हाँ कि एक इंदा कोई हिंदू नेता है, वो आइए साढ़े महात्मा गांधी उन्हें गालां कड्डा दा, सावरकर की जय बोला दा है। मतलब ये सरकार खासकर जी RSS की जी विचारधारा है ना, वो देश की एक सैकुलरिज्म, मतलब तो समझो कि वो कतलेआम कराने वाले सिस्टम। क्या कहेंगे जो भाजपा वो RSS की विचारधारा पर चल रही है? चलती वो विचारधारा है। अज तुम देखो अज जम्मू च खासकर जम्मू च तुस अपने लोकल लोगों देखी लो, तुस जेड़ा कोई गैर हिंदू होएगा या कोई मुस्लिम होएगा, ये सरकार बोलती कि अस दलित के लोगों की पार्टी है हमारी, हम एक ऐसी पार्टी है जो हम देश को आगे लेंगे, युवाओं को आगे लेंगे, बेरोजगारी कम करेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। उल्टा इन्हें वो तो दिता नहीं, उल्टा इन्हें उनका रोजगार जेडे लोगों अपने बल उपर बनाया था वो छीनिए रखी उड़िया। अज खासकर मैडम जम्मू कश्मीर से इनके किन्ने नेता है उन्हें एक्सपोज किया, इन्हें इनके पूरे MLC भी रहे विक्रम रंधावा, और उन्हें भी शरेआम एक्सपोज किया मीडिया च आइए, उनके उपर भी इन्हें कलम चलाई उड़ी, इन्हें सस्पेंड कराई उड़िया पार्टी च। मतलब कुत्थे लोकतंत्र जी सरकार ही इन्हें भारी बहुमत करने सेंटर च बिठाया, इसलिए नहीं बिठाया कि तुम लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाओ, तुम अपने तुगलकी फरमान जारी करो,
तुस कदे एक फरमान जारी करो, कदे दूआ फरमान जारी करो जी। पर आज के दौर में कोई आवाज़ भी नहीं उठा पाता, क्योंकि या तो आवाज़ उठाएंगे कहीं ना कहीं उन पर ऐसे केसों में उनको दबा दिया जाता है, या फिर ये किया जाता कहीं ना उनको कहा जाता कि देश विरोधी। देखो तो आज के दौर में आम जनता की विपक्ष भी लगातार आवाज़ उठा रहा, अब कहीं ना कहीं आवाज़ को, आम जनता की आवाज़ को भी दबा, या पत्रकार अगर कोई जनता की आवाज़ उठाए उनको भी कहा जाता है ये कांग्रेसी है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, ये पीडीपी का है। तो कहीं ना कहीं आज के दौर में आखिर जनता की आवाज़ किस तरह से कोई ओपनली उठा पाएगा? देखिए मैं हौसला मैं दा देना थोड़ी कि तुस अज गल एक न्यूट्रल वेज उपर गल करा दिओ, नहीं तो इंदा ते गोदी मीडिया ऐसा बेके दा है कि तुस देखो किस तरीके कन्नै प्रोपोगेंडा दिल्ली च चला दा इंदा। कदे अर्नब गोस्वामी इंदा स्पोक्स पर्सन बनी जाता, कदे राजीव चौधरी इंदा स्पोक्स पर्सन बनी जाता। इस सरकार ने, खासकर ये सरकार आम आदमी की सरकार नहीं है, ये व्यापारियों की सरकार है। ये गुजरात मॉडल, ये मोटा बाई जी होंगी उत्थे भाषा च बोलिया जाता है, ये मोटा बाई वाली सरकार है, ये व्यापारियों की सरकार है, आम आदमी सरकार नहीं है। हाँ, इनके को व्यापार कराना वो कराई दो इनके को, क्योंकि इन्हें कल मी समझ नहीं आई किस बेसिस पर जतिंदर सिंह होर आते हैं तो इत्थे आइए रियल एस्टेट समिट करते हैं, उसके बाद इन्वेस्टर्स की गल करते, तुस आम आदमी वो भी बिना किसी शर्त के, वो देखो आम आदमी तुस कोई मौका नहीं दिया दो। खासकर तुस आप दसो, तुसें जम्मू के लोकल लोगों ने या जम्मू के यूथ लिए तुसें क्या किया? एक सवाल आखना अज डेट में जम्मू कश्मीर के लोगों कि तुस अगर कोई नेता तुहाडे कोल आंदा, कोई वोट मंगण आंदा, कोई गल करना आंदा, तुस बस इन्नी गल आखो कि तुसें दिता के है, अगर तुस अपनी आवाज़ नहीं उठागे हो। ये अहंकारी सरकार है, ये तो सरदार कौम ही जिन्हें इन्हें थले लाई रखी उड़िया, नहीं तो साढ़े डोगरे बड़े नच्चे हे 370 टुटन के बाद। मैडम तुस 71 ना रखो, 72 रखो, तुसें सारे को पहले नौकरी सुरक्षित रखनी चाहिए जम्मू के यूथ लिए, तुसें जम्मू के यूथ लिए रोजगार रखना चाहिए, तुसें जम्मू के लोगों ही अगे बढ़ाना चाहिए, तुस बाहर वाले बढ़ा दो, तो गला घोटिया रख उड़िया। खास जब भी हम सवाल पूछते हैं, क्योंकि सवाल तो उसी का होगा जो रूलिंग में हो, जो रूलिंग पार्टी हो, हम तो सवाल उन्हीं से करेंगे। जब भी हम सवाल करेंगे, चाहे वो बेरोजगारी का सवाल हो, चाहे डेली वेजर्स का सवाल हो, चाहे एसपीओस का हो, चाहे होमगार्ड्स का हो, चाहे और भी जितने रहबरे खेल का हो, पर क्या करें, जब भी हम सवाल पूछते हैं वो साफ तौर पर कहते हैं कि जो पहली पार्टियां थी ये उनकी पाप की घंटी जो हमारे गले मर दी गई है। तो सवाल अब ये भी होता कि पिछले 7-8 सालों में किया क्या? ये मतलब जेड़ी सरकार रातों रात 370 ढाई सकती, जेड़ी सरकार रातों रात नोटबंदी कर सकती है, जेड़े एडे एडे बड़े फैसले ले सकते हैं, तो अज आखा देन कि जेड़ी ये चीज़ां कीती, फिर तुसें की वादा किया रैलियां च कि सारे को पहले डेली वेजर पक्के करके, सारे को पहले होमगार्ड पक्के करके, मैनिफेस्टो में तो रखा था ना? बिल्कुल रखा। तुसें पहले की तुसें की उल्टा इन्हें क्या किया, जेड़े बेचारे मैडिकल स्टाफ के स्टूडेंट है उन्हें बाहर कड्ढी उड़िया। मतलब इस सरकार कोल कोई प्लेटफॉर्म, कोई एक रोड मैप नहीं है जेडे लोगों विच जाइए दसे कि भाई असें ये किया, आने वाले टाइम लोग मारने जूते तुम दिखी लो। साहिल जी, ये डिसाइड तो अब जनता को करना होगा, ये तो बहुत, क्योंकि हम आए दिन कवर भी करते हैं और हमें भी कहीं ना कहीं तकलीफ होती है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति, हर आम जनता को जो वायदा किया गया था अच्छे दिन, पर आज लोग ये कह रहे हैं हाथ जोड़कर कान पकड़कर, ना बाबा ना, हमें पुराने वाले बुरे दिन ही सही है। तो क्या कहेंगे, किस तरह की सियासी पार्टियां या रूलिंग पार्टी जो हमारी, किस तरह का उन्होंने अपना एक यानी कि चरित्र आम जनता के सामने लाया कि आज जनता परेशान है, त्राहिमाम। आज जनता ये भी नहीं कह रही कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देने से या नाम लेने से भी डरती है कि फिर से उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार, इस तरह का धोखेबाजी होगी। देखो जी, बड़ा दुख लगता है, क्योंकि असें अपने घर के लोग भी दिखे जेडे बड़ी चढ़ी बीजेपी कन्नै चले, आखदे मोदी जी ने करना सब कुछ, जेड़ा ये बोला देन। मतलब साढ़े लोग जेडे बड़ी आस्था रखते, जिन्हें श्रद्धा ही मोदी जी उनके उपर, तुस दिखी लो पुरानी मंडी वाला एरिया पूरा दिखी लो, तुस व्यापारी लोग दिखी लो, जेड़ा होटल एशिया के बैक साइड रौंदे न सारे बड़ी चढ़िए बीजेपी वोट दिता। उन्हें आख्या कि अच्छे दिन आने वाले न, अच्छे दिन ये दिते जिस वेले यूपी की सरकार होंगी, सरदार मनमोहन सिंह की सरकार, ही वॉज एन इंटैलीजेंट प्राइम मिनिस्टर, इंटैलेक्चुअल प्राइम मिनिस्टर। उन्हें पता कि देश की GDP कियां स्टेबल रखनी, उन्हें पता कियां इकानमी स्टेबल रखनी। उस वेले कच्चे तेल की कीमत $150 प्रति बैरल होंगी, अज अद्धी होई दियां, तां भी ये 100 पार आंकड़ा रखे दा इन्हें पेट्रोल डीजल का। इस सरकार जहाँ तक मैं लगा था इंदे आने वाले टाइम से लोगों ने ऐसा असर करना ना कि इन्हें परतिए कदे जिंदगी मौका ही नहीं लगता। अभी भी कह रहे हैं बड़ी कॉन्फिडेंटली 50 पार लगता है, आनते दिओ इन्हें मैदाने एक बार 50 पार होगा की नहीं करा दे चुनाव। मैं ये गल सुनाओ ना, केड़ा जदों इन्हें 370 आखदे उत्थे मिलिटेंसी घट होग, तुसें कश्मीरी पंडितें दे नां उपर सियासत करिए। अज जिन्ने कश्मीरी पंडित श्रीनगर च मरे न, ये सारा श्रेय भारतीय जनता पार्टी जा रहा। अले वेट करो तुस, जिस वेले जियां इलैक्शन नेड़े तेड़े आ कुछ जम्मू कश्मीर दी था कि हालात सामान्य हैं, जम्मू कश्मीर के हालात सामान्य हैं। वो देखो जी, ये पूरे देश ना भारतीय जनता पार्टी का एक प्रोपोगेंडा पक्का है। वो क्या करती कि जम्मू कश्मीर के बेसिस उपर पूरे देश च सियासत करती है। मतलब जम्मू कश्मीर च उन्हें आखना
कुछ लोग तो ऐसे हैं जेडे इंदे कार्यकर्ता जेडे ऐसे नलायक कार्यकर्ता हैं या इंदर नलायक नेता ना आखिर 370 टूटी, उन्हें पूछा 370 होंगी की है, आखिर वो जो रात को 4-5 लोग खड़े होते हैं। मतलब देखो इनकी मैंटेलिटी देखो तुम, मतलब आज की डेट च युवा जी डिग्रियां करिए घर बैठे था बेचारा रोआ था, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ तो कोई उसी रहम नहीं करा दिया। नेशनल पैंथर पार्टी के जो नेता हर्षदेव जी, उन्होंने ये कहा था कि भाजपा के जितने भी नेता उनको ट्यूशन ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि कभी इनके मुंह से निकल जाता है आतंकवादियों को शहीद, कभी मेट्रो चल जाती है, कभी मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हो जाता है। तुसें गल कीती, देखो इंदी एक दलेरी देखो, तुस लोक सभा मैंबर पार्लीमेंट च उत्थे पार्लीमेंट च जाइए शरेआम आखा दे बस प्रोजेक्ट खत्म होने वाला है। मी हसी आई इन्नी कि इन्ने होनहार नेता, इन्ने भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने नेता ने जुगल जी, वो गल्लां कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट खत्म होने वाला है। कुत्थे प्रोजेक्ट लग्या महाराज, तुस लोकें बेवकूफ बना दिओ, छड़ा तुस इत्थे प्रोपोगेंडा चलांदे वास्ते उत्थे केह् कीता। बेसिकली इंदी भी ना गल मी लग्गा दा भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा नेता नहीं जोदी दिल्ली च कोई गल सुनदा भी होए कोई। ये मोदी जी और अमित शाह ने पूरी कमान अपने हाथ च रखी थी। इंदे जेडे छुटवइये नेता, खासकर इंदे अध्यक्ष ले लो तुस, इत्थे इनकी सुनवाई नहीं होती, इंदी कोई सुनवाई नहीं है। जम्मू के हालात भी नहीं बताते। ओ इन्हें मी लगा इन्हें दफ्तर बाड़िए नहीं वो राजी नहीं, क्योंकि उन्हें पता है सब नटंकीबाज नेता ने, इंदे कोल कोई ऐसा चेहरा नहीं है बेदागी चेहरा। तुस दस्सी ओड़ो अज भारतीय जनता पार्टी च कौन है, एक भी बेदागी चेहरा मी कोई सुनाई ओड़े मेरे कन्नै डिबेट करे, मैं चुप होई जांग, मैं कदें नहीं इन्हें घेरांगा। अज इंदे कोल एक ऐसा नेता नहीं जेड़ा आखे कि मैं साफ नेता है जी। जिस वेले इन्हें दा लगे MLA जीतीए, इन्हें दा लगे भरावा अगली बार कोई मौका नहीं थोड़ा, कमाई लो जिन्हें कमाई सकने। इंदे के घर रिश्तेदार पता नहीं केड़ी केड़ी बिल्डिंगां बनाते जिथे म्यूनसिपैलिटी अज जेडे नक्शे नहीं पास करा रही, इंदे रिश्तेदार कोठियां बनाइए देन, एक कमर्शियल एरिया च हाउसिंग एरिया च कमर्शियल बिल्डिंगां बना देन, कोई नहीं पूछने वाला। ये बेसिकली आने वाला टाइम है भारतीय जनता पार्टी का ना, ये टाइम हुण आने वाला नेड़े। क्या बदलाव होगा, क्या जनता की परेशानियां, जनता को थोड़ी राहत मिली, पर किस तरह से जनता किसी भी पार्टी पर विश्वास। मैं खास करिए तुस भरोसा के मैं तुसें एक जम्मू के लोकें एक हत्थ जोड़िए बेनती करना, तुसें वो दिन अच्छे जिसले सरदार मनमोहन सिंह जी की सरकार होंदी ही, जिसले तुस अपनी जेब च आमदनी खर्चा करते हे, जिसले तुस कोई सब्जियां लैन जाते हे, जिसले तुस अपनी गड्डियां डीजल पेट्रोल पवाते हे, तुसें चुभदा हा। अज के दिन दिक्खी लो तुस जिसले सब कीमतां अद्धियां होई दियां, इस सरकार ने टैक्स, तुसें टैक्स देना जरूरी होंदा, टैक्स ते रिलैक्सेशन दो ना तुस फिर, अगर चीज़ां इन्नी सस्तियां होआ दियां। बेसिकली भारतीय जनता पार्टी की करनी ते कथनी का फर्क मी लग्गा दा जम्मू के खासकर लोकें पता लग्गी दा, नहीं तो मैं डोगरा खासकर डोगरा कौम ही आखना चाहगा कि कट्ठे हो जाओ। अगर तुसें इस बारी अपने हक की गल लई लड़ाई लड़न लई, जियां उस कौम ने अपने शहीदियां देई ओड़ी, 700 किसान शहीद होई उस बार्डर च बैठी है, उन्हें हक लड़िया, लड़ाई लड़ी तां जाइए हक लभ्या, नहीं तो सरकार तुसें अपनी थाली परोसी हक नहीं देना। अगर तुसें इस हक की लड़ाई नहीं लड़ी अपने लिए, आने वाला भविष्य तुस अपने आह्ले बच्चों का भविष्य बर्बाद करा दे हो। तुसें ते जिंदगियां जी लेई अपनियां, तुस अपने बच्चों का नहीं दिखा दे, उनके अगे आह्ले बच्चों का नहीं दिखोगे तो पूरा बेड़ा गर्क हो जाएगा, खासकर जम्मू कश्मीर का। मैं आखना चाहना तो दूई गल, जिस वेले भी चुनाव का बिगुल बजग, मैं आम आदमी आखना चाहना तुस वो दिन भी तो ये दिन भी 40 साल का याद रखियो कि जिस वेले देश आज़ाद होया तो कियां स्टेबल किया कांग्रेस ने, कियां देश चलाया, तो अज सब कुछ बना बनाया प्लेटफॉर्म है इन्हें दिते दा, इन्हें उल्टा बेड़ा गर्क किया उस चीज़। धन्यवाद दोस्तों, ये थे हमारे साथ सुनील सिंह लंगे, साहिल सिंह लंगे माजरे चाहते हैं, और जिस तरह से इन्होंने आम जनता के दर्द को बयां किया है। कोई भी हो, कोई भी विपक्षी दल हो, जो आम जनता की बात करेगा हम उसी बात को सामने लेकर आएंगे। कल को कोई भी सरकार में आता है, कोई भी पॉलिटिकल सियासी पार्टी कोई और भी आती, सवाल हमारे उनसे भी वही रहेंगे जो आज हम भाजपा के नेताओं से सवाल करते हैं, क्योंकि जब इस तरह के सवाल करते हैं जो जन विरोधी हों, हम उनसे पूछते हैं तो कहीं ना कहीं कई लोग ऐसे हैं जो शायद भाजपा से ज़्यादा प्यार करते हैं आम जनता से नहीं, पर उनको ये लगता है कि हम भाजपा के खिलाफ, हम भाजपा के खिलाफ नहीं, हम किसी भी पार्टी से एफिलेटेड नहीं, हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं, हम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं जो जनता ने कहीं ना कहीं हम पर उम्मीद जताई है। इनका यही कहना साहिल सिंह जी का कि भाजपा की करनी और कथनी में फ़र्क है, पर अब जनता को समझना होगा कि लगातार जो अच्छे दिनों के चलते जो एक उम्मीद दिखाई थी, लगातार आम लोग यही कह रहे हैं, और ना बाबा ना, हमें अच्छे दिन नहीं चाहिए, हमें पुराने वाले बुरे दिन लौटा दो। अब ये जनता के हाथ हैं, अच्छे दिन यही चलते रहेंगे या फिर से वही पुराने वाले बुरे दिन आपको चाहिए। अपने कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।